नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ इस्लामी मैनेजमेंट वाले स्कूल विज़डम में साल भर में मुख्तलिफ़ किस्म के फलाही, समाजी, तालीमी और भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर प्रोग्राम मुनक़िद होते ही रहते हैं। और इस मौके पर यहाँ पर जो है एक स्पेशल एग्ज़िबिशन का, साइंस एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें तलबा ने अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को असातिज़ा के सामने, उलमा के सामने और नाज़रीन के सामने और मुख्तलिफ़ अपने चाहने वालों के सामने पेश करने की कोशिशें की हैं। सीधी बात की जानिब से हमेशा से जब कभी भी मुस्लिम मैनेजमेंट वाले स्कूलों में इस तरह के तरक्याती काम होते हैं, एग्ज़िबिशंस होते हैं, उस पर जो है खुसूसी तौर पर तबसरा किया जाता है ताकि दीगर स्कूल्स भी इस सिलसिले में फ़ायदा उठा सकें और उन तमाम खुसूसियात को अडॉप्ट कर सकें। ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ स्कूल होते हैं, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ होते हैं, इसको जब जमा किया जाता है तो कौम के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। इस मौके पर भी इस स्पेशल एग्ज़िबिशन के लिए खुसूसी इफ्तिताही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें मौलाना मुफ्ती इफ्तिकार अहमद कासमी साहब ने शिरकत करते हुए बहैसियत मेहमान खुसूसी जो है वो तलबा को यहाँ पर अपनी नसाहे से नवाजा और फिर जो है इस तरह से इस स्पेशल एग्ज़िबिशन का आगाज़ हुआ। इस मौके पर यहाँ मौजूद मेहमानान ने जो गुफ्तगू की है और जो कुछ तलबा ने पेश किया है उसको आप यहाँ पर नज़ारा करें। इसके शॉर्ट्स भी हम अलग अलग अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। विज़डम इंटरनेशनल स्कूल ने एक ऐसा एग्जीबिशन पेश किया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हर काम के पीछे, हर चीज़ के पीछे अल्लाह की ताकत है। फरमाइए आज के इस एग्जीबिशन के ताल्लुक से आपके क्या तासुरात और ख्यालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो एग्जीबिशन का निज़ाम स्कूल के लाजमी हिस्सों में होता है और हर स्कूल में ये निज़ाम कायम भी किया जाता है। बहुत पहले से विज़डम इंटरनेशनल स्कूल में एग्जीबिशन का निज़ाम हो या उनका स्पोर्ट्स डे हो या उनका एनुअल डे हो, इन तमाम में वो एक नुदरत, एक अनोखापन, एक नई चीज़ पेश करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी रिवायत रही है। चूँकि बहुत पहले से मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्रामों में आना हुआ तो यहाँ सबसे एक अलग डिफरेंट, एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। वो यहाँ के असातिज़ा और मैनेजमेंट और बिलखुसूस जनाब फयाज़ शरीफ साहब के तख्लीकी दिमाग, इख्तिराई दिमाग और उनके असातिज़ा के ताउन से ये चीज़ें वजूद में आती हैं। और आज जो इन्होंने एग्जीबिशन के उन्वान से जो चीज़ें अपने तलबा के ज़रिए तैयार करवाई, इसमें एक तो कुरान में मौजूद साइंस को निकाल के पेश किया। नंबर 2, इन्होंने ये बताने की कोशिश की और बच्चों को समझा दिया कि ये सारा निज़ाम कुरान में मौजूद है और इस निज़ाम का कोई चलाने वाला है। सारी साइंस कुरान में मौजूद है और दूसरा, इस पूरे कायनात के निज़ाम को चलाने वाला मौजूद है और वो चलाने वाला यक्का व तन्हा है। ये तीन चीज़ें एक साथ इन्होंने अपने मॉडल्स के ज़रिए बच्चों को तैयार करवाया। न सिर्फ बच्चों के ज़हन व दिमाग में खुदा के वजूद को बिठा दिया, उसके एक होने को बिठा दिया और उस पूरी साइंस, पूरी कायनात को कुरान से मुदल्लल कर दिया। आने वाले इस एग्जीबिशन में इसका मुआयना करने वाले, मुशाहदा करने वालों के लिए भी वो जो शुकूक व शुबहात पैदा करने का निज़ाम दुनिया ने चला रखा है खुदा के वजूद के बारे में या एक से ज़ायद खुदा के बारे में, उसका एक ये खामोश, मुस्बत, पॉजिटिव, प्रैक्टिकली जवाब है। एक मुस्बत, पॉजिटिव, प्रैक्टिकली जवाब है खुदा के वजूद के लिए और उसकी यकताई के लिए। तो ये माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। मुबारकबाद पेश करते हैं हम सब विज़डम इंटरनेशनल स्कूल को, मैनेजमेंट को, असातिज़ा को, तलबा को और बिलखुसूस मोहतरम जनाब फयाज़ शरीफ साहब को, उनके मुआविनीन को, कि ये उनके दिमाग में आया
के वजूद खुदा के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाने वाले माहौल में अमलन हमें खुदा के वजूद और उसके एकता होने पर कोई काम करना चाहिए, और शायद इससे बेहतर कोई और काम नहीं हो सकता था। अल्लाह करे कि ये मकबूल हो और इसका पैगाम दूर दूर तक पहुँचे, और इसके जो मकासिद हैं इस निज़ाम के पीछे, उन मकासिद में इदारे को भरपूर कामयाबी अता फरमाए। साथ ही AI का भी जो है यहाँ पर खास तवज्जो दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इसके पीछे पूरा क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में एक स्कूल जब शुरू हुआ हालात कुछ थे, दरमियान में कुछ हालात बदले, आज तो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। एक चीज़ महसूस करने लगा, मेरा दिमाग में एक चीज़ खाई जा रही थी कि बच्चों के अंदर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। यानी मतलब ये कि हमारे ज़माने में अगर हम इंशाअल्लाह का माना जाने या ना जाने, हमें कुछ बोलते हैं तो हम इंशाअल्लाह बोलते बड़े ज़ोर से। आजकल बच्चों में देखिए आप, वो इंशाअल्लाह का क़िस्सा ख़त्म होता जा रहा है, और एक डिपेंडेंसी अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं है, खुदा ताला की तरफ भी डिपेंडेंसी नहीं है। वो क्या आजकल जो टूल्स आर्टिफिशियल आ गए हैं, वो समझ रहे हैं कि ये मेरे हाथ में है, GPT या फ़ोन उठाए और कुछ पूछे, वो जवाब दे दिया और क़िस्सा ख़त्म। यानी अपने ऊपर यकीन करने लगे, ये फ़ोनों के ऊपर यकीन करने लगे, तो यकीन, अल्लाह के यकीन में थोड़ी कमज़ोरी नज़र आने लगी। तो इसलिए हम सोचे बच्चों में एक चीज़ ऐसी एग्जीबिशन पेश करेंगे ताकि अल्लाह की वादानियत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत बच्चों को समझ में आए, और हमेशा वो सोचेंगे जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, AI की हो, कौन सी भी टेक्नोलॉजी आएगा, उसके पीछे की जो ताकत है खुदा ताला की, ये समझाना था। इसी के मकसद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम किए। आजकल के जो हालात हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा हमला हो रहा है। यहाँ पर जो दिखाया गया है, अलग अलग अक़साम के जो हमले हो रहे हैं बच्चों पर, यानी बच्चा मासूम है, बच्ची मासूम है, लेकिन माहौल में इतने ख़राब और ख़तरनाक हमले हो रहे हैं। ये इन हमलों का, इससे बचने का हल क्या है? इमाम शाफी, ये माँ बाप की भी फिक्र करने की जरूरत है, स्कूल मैनेजमेंट को फिक्र करने की जरूरत है। यानी खाली माँ बाप नहीं, स्कूल के टीचर्स भी, मैनेजमेंट भी ये फिक्र करना कि ये अगर हमको बच्चों को हमला करते हैं तो हम कौन सी वो जैकेट पहनाएं बच्चों को जो ये हमला करके वापस टकरा कर चले जाए। तो इसके लिए उसके एहसास दिलाने के लिए माँ बाप को भी, मैनेजमेंट को भी, बच्चों को भी ये एक इमेज की शक्ल में बनाकर हम इसके बाद हम ये बैनर्स के जरिए से बोलना चाहते हैं कि इससे बचने के लिए मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स सब मिलकर अगर काम करेंगे तब जाकर बच्चों के ऊपर ऐसी जैकेट पहना सकेंगे जो ये तमाम चीजें हमला करे तब भी टकरा कर ऊपर चले जाए। ये और उसको तरफ AI है। आजकल बच्चे ये समझते हैं कि AI आ गया तो हम बहुत इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसा नहीं है। AI के पीछे भी खुदा की ताकत है। वहाँ पर साफ सीधा लिखा गया है, AI के पीछे इंसानी दिमाग है, और इंसानी दिमाग के पीछे अल्लाह की ताकत है। ये बच्चों में लेकर आना कि अल्लाह की ताकत हर चीज के पीछे है। वरना तो आजकल ये हो गया है कि बच्चे माँ बाप पर भी डिपेंड नहीं हो रहे, बच्चे अल्लाह पर भी डिपेंड है। मोबाइल मिल गया तो सोचे कि अल्लाह भी मिल गया, सब भी मिल गया। ये चीज बच्चों के जहन से निकालना और कूट कर अल्लाह की खुदरत उनके जहन में बिठाना, इसलिए कि आज के बच्चे हैं वो कल के बड़े हैं। तो इसलिए ये पूरा एग्जीबिशन आप देखो, इसी लाइन का एग्जीबिशन है कि कुरान से सब चीज प्रूफ किया गया है। और वहाँ आगे देखो, एक मोबाइल फोन पानी में डालकर डुबा दिए हैं, बच्चे डूब गए हैं। हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं माँ बाप को कि बच्चों को निकाल लो, बच्चों को बचा लो मोबाइल फोन से। बचाने का तरीका क्या? आप वक्त दो बच्चों को, खूब वक्त दो। माँ भी वक्त देना है, बाप भी वक्त देना है। कहीं इधर उधर बेचकर बच्चों को नहीं, रिस्क लेना नहीं है आजकल। मैं सब लोगों को बोलता आया हूँ कि अपने खानदान में अगर बच्चों को भेजना है तो साथ जाओ, बच्चों को वहाँ वक्त गुजारो, बच्चों को वापस लेकर आ जाओ। उनको भेज दिए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ये सब खतरा है, इसलिए कि माहौल का असर सबको हो गया है। तो ये एक मार्वलस क्रिएटर के नाम से, खुदा की खुदरत के नाम से एग्जीबिशन किए हैं कि आजकल के ज़माने में ज़रूरत है, इसलिए हमने कोशिश की। अल्लाह उसे कबूल फरमाए। ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಫಯಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸು, ಈಗಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಾಗಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ನಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ರಕ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಡು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಮ ಪರ್ವತಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ನೀರು, ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಖಾರ ನೀರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದಾರ ಅಂತ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಫಯಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. बहुत अच्छा है, बच्चों को क्रिएटिविटी बहुत इंटेलिजेंस है और थोड़ा बच्चों का नॉलेज भी बढ़ रहा है डे बाय डे. इट इज वेरी गुड टू सी. तो क्या समझ में आया आपको ये देखने के बाद? Everything has done by Allah. It has created by Allah. मेरा देवर का बच्ची पढ़ रहा है इधर, तो एग्जीबिशन में बहुत अच्छा लग रहा है. आके बच्चों का बहुत अच्छा दिख रहा है एजुकेशन, और वो अरबी में जो बोल रही ना, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर. तो ऐसा होना चाहिए बच्चों के लिए. हाँ, खास करके लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी है इधर एजुकेशन. और घर पे भी आके बच्चों जो इधर पढ़ाते हैं ना, घर पे आके पूरा बच्चे पेरेंट्स के साथ शेयर करते बच्चे आके, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है. मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, 3rd A सेक्शन. बहुत अच्छा है मॉडल से, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रही बच्चे, माशाल्लाह. बहुत खुशी हुई आकर देखकर. तो क्या समझ में आया आपको ये मॉडल्स देखने के बाद? बहुत कुछ समझ में आया. अल्लाह जितने भी दुनिया में बनाकर है उसके बारे में बोल को ही बच्चे बहुत अच्छा लिखा. साइंस के बारे में, बॉडी के बारे में, ಬ್ರೈನ್ಸ್ के बारे में बहुत अच्छा. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ. ನಾನು ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು GBA ಟೀಚರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ನಮ್ ನರ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ 3 ವಯಸ್ಸಿಂದ 5 ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮಗೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज के माहौल के हिसाब से बहुत अच्छा है कि एग्जीबिशन के ताल्लुक से जो है कि बच्चे जो अल्लाह के करीब है, कि आज दुनिया के माहौल में जो है बच्चे क्या बड़े भी जो है ये माहौल में जो चल जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा. इस एग्जीबिशन के बाद जो ये मालूम हो रहा कि हम जो हमारा ताल्लुक अल्लाह से है, और दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से, कि मरने के बाद जिंदगी आएगी. एग्जीबिशन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा लगा. बच्चों को हौसला अफजाई के लिए आना चाहिए, वालिदैन को, और हौसला अफजाई करना चाहिए. टैलेंट देखने में आता है, उससे काफी मदद मिलेगी बच्चों को भी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में. क्या समझ में आया आपको? भाई
इस्लामिक जो चीज़ है बुनियादी, वो चीज़ पूरा डिस्प्ले के जरिए जो है उसको वाजे कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई देख के, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। स्कूल वाले की है, बहुत अच्छी बात है, और भी लोग को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा यूनिक एग्जीबिशन है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चों को, इन मासूम बच्चों को ने वो सलाहियत दी है ना, जो बड़े बनकर इंशाल्लाह है ना वो पूरी दुनिया के कोने में जाकर इंशाल्लाह इसका मुजाहरा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अल्लाह की कुदरत जिन्होंने बयान की है। हम लोग देखते हैं कि दुनिया में हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें अल्लाह की कुदरत को गौर नहीं करते, लेकिन ये बच्चे जो है दुनिया की चीजों को दिखाकर अपने बदन में इंसान के हर एक आज़ा को है ना उसको एक्सप्लेन कर इतने वजाहत के साथ अल्लाह की कुदरत को बयान कर रहे हैं। ये असल इसका क्या है, इसका असल ये क्या है, ये खूबसूरती है। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को और इन स्कूल वालों को क्या है जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको अल्लाह की कुदरत को पहचानने की क्या है तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, उनके साथ टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है। जिस हिसाब से बच्चे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कन्नड़ा में और इंग्लिश में, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बच्चों की मेहनत इसमें साफ जाहिरी दिख रही है कि बहुत मेहनत की बच्चों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। सब वालिदैन की खुशी भी देख के बहुत अच्छी लग रही है, उनके बच्चों ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो किया है, तो इससे दिल भी बहुत खुश हुआ। मेरी बेटी भी वहाँ प्रेजेंटेशन दे रही है, दिल को बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मेरी बेटी भी दे रही है। शुक्रिया। And the planets move only by Allah's command. Allah created the sun, the moon and the planets move in its own path. This is the solar system. Just like this model in real space, planets never crash because Allah controls them. Allah says in Quran that everything moves in order, and He is the one who created the night and the day, the sun and the moon, and each floating in its own orbit. Allah is one. Allah is powerful. Allah made the universe perfect. In Allah is marvelous. The entire universe is one big wonder of Almighty's greatness. Allah is the creator of everything. The sun, the moon and the planets move only by Allah's command. Allah created the sun, the moon and the planets move only by Allah's command. ಇದು ಸೌರಮಂಡಲ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಿಂಚಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. Alaikum. Our project is about rotation and revolution with the seasons. The earth shows two important motions, rotation and revolution. Rotation, the earth rotates on its own axis. One complete rotation takes 24 hours, which causes day and night. Revolution, the earth revolves around the sun in an elliptical path. One complete revolution takes 365 1/4 days. Due to the tilted axis of the earth, revolution causes the changes of seasons. In Quran, Suratul Anbiya, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. And it is He who created the night and the day and the sun and the moon. All heavenly bodies in an orbit are swimming. Subhanallah. All praise and glory be to Allah. His power and perfect design is indeed the greatest marvel. Jazakallah khaira. AI Smart City, city of the future. A smart city uses artificial intelligence, sensors and automation to make city life better, cleaner and safer. AI Control Center, brain of the city. This is the main control room of the smart city. It collects data from all the parts of the city and makes smart decisions. Smart car charging system. This system charges electric cars automatically. It uses clean energy like solar power. It reduces pollution and saves fuel. It helps in creating a green and eco-friendly city. This is our school, Wisdom International School. Smart dustbin. This dustbin opens automatically using sensor. It can tell when it is full and sends the signal for cleaning. It helps in creating a green and eco-friendly city. Sir, can you place your hand in front of the dustbin? Smart street lights. These lights turn on automatically when it gets dark and turn off when it is bright. Some lights turn on only when a vehicle or a person passes. Smart ambulance. A smart ambulance communicates with the traffic signal to get green light.
Smart Hospital. AI helps doctors to detect diseases early and give fast treatment. Smart Homes. Homes work automatically using sensor. Green Energy System. Solar panels and wind turbines generate clean energy. It protects nature and reduces pollution. Final message of the model. Indeed, the Almighty has made man with the most advanced level of intelligence and potential. Man is indeed the masterpiece of the Almighty, who then went on to work on artificial intelligence. Thank you. First of all, I'm going to start with our speaking robot. Our speaking robot welcomes visitors and gives us the information about a prestigious school and the people behind it. Speaking robot can show us how technology can interact with humans. It works using microcontroller, speaker and pre-recorded voice. This type of robot is used in school, museum, airports and hotels. Sir, can you ask questions from the board? What is your name? In Kannada or English? English. Oh. My name is Robo. Next question, sir. Yes, the human is Next question. Yes, learning makes us smarter. Yes, learning makes us smarter. Yes. Thank you, sir. Today I would like to explain about the life cycle of hen and how it shows the power of Allah. So the hen begins its life inside an egg. From outside the egg looks completely lifeless, but inside it Allah has placed a life. In darkness the chick grows with bones, feathers and a beating heart. This happened completely by Allah's command. In Quran Allah Ta'ala says that indeed Allah brings the living out of the dead and the dead out of the living. Though the egg looks completely lifeless, but there is a chick inside it. The chick breaks the shell, grows into a hen and start laying the egg and continues the cycle of life. This happened completely through Allah's power, beyond human control. Allah says that, don't you see in yourself that Allah is the creator of all things. Jazakallah khair.